नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. So आज हम जो करने वाले हैं that is very very interesting, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। तो सब लोग बिल्कुल ध्यान मत देना क्लास पर, ऐसे पढ़ना। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज व्हाट, तो सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। दिस इज व्हाट द टॉपिक ऑफ द डे इज व्हाट, अबैटमेंट। बीएनएस में सेक्शन 45 है एंड आईपीसी में इट हैज बीन सेक्शन 107 आईपीसी। राइट डाउन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस, एंड दिस इज हाईली टेक्निकल टॉपिक। Highly means highly technical topic। 45 BNS 107 IPC abatement। कहाँ से क्वेश्चन आएंगे वो सब बता दूंगा आपको, फिर टेक्निकलिटी में लेके जाएंगे। पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपसे पूछेगा कि कौन सा सेक्शन है, अंडर विच सेक्शन अबैटमेंट ऑफ ए थिंग इज डिफाइंड। नंबर सेकंड क्वेश्चन आई डिक्टेट यू, प्लीज राइट डाउन। सेक्शन 45 BNS डिफाइंस, Section 45 BNS oblique 107 IPC defines what? Option A, abatement of an offense. Option B, abatement. Option C, abatement of a thing. And option D, abater. Answer is C. अब इसमें देखो जो चॉइसेस मैंने आपको दी हैं, पहला क्या दिया था, A में था abatement of an, और तीसरा एक क्या था, अबैटमेंट, और एक क्या था, अबैटर। राइट। तो यू सी हाउ ट्रिकी इज दिस क्वेश्चन, अबैट थिंग, ऑफेंस और सिंपली अबैटमेंट। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू इफ यू हैव नॉट रेड इट प्रिसाइसली। अगर आप लोगों ने ढंग से नहीं पढ़ा है इसको तो टिक करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको जो नेचुरली लगेगा वो अबैटमेंट भी लग सकता है। क्योंकि हम कैसे शॉर्ट में याद रखते हैं कि अबैटमेंट कहाँ डिफाइंड है, 107 में या 45 BNS पे रखते हैं, हम पूरी लाइन याद नहीं रखते हैं। तो अबैटमेंट पर आपकी इंक्लिनेशन हो सकती है एक बार को, नहीं तो आप कहेंगे अबैटमेंट ऑफ ए थिंग क्या होता है, होगा तो अबैटमेंट ऑफ एन ऑफेंस होगा, नहीं। तो नेचुरली यहां से हमें एक भी चीज सीखने की जरूरत, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, हमें ये सीखने की जरूरत है। किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई सा भी सेक्शन पढ़ रहे हैं, तब आप उसकी पूरी लाइन को पढ़िए। अगर आपको ऐसा लगता है कि देयर इज समथिंग स्पेशल, तो आप उसको नोट डाउन कीजिए अलग से। नोट डाउन कैसे करते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, आप उसको गोल कर सकते हैं, ताकि आप जब भी पढ़ें दोबारा आपका ध्यान उस तरफ जाए। मैं आपको बताता हूँ एक बड़ी फनी चीज बताता हूँ। 2-3 दिन पहले जो हमारे घर के सामने पार्क है, वहां पे शिव मूर्ति लगी हुई है। तो एज ए रेस्पेक्ट वहां पर उनको छाता लगाया गया होगा, और वो छाता हवा में उल्टा हो गया। तो अब हमें क्या दिख रहा है, वो उल्टा छाता। मैंने फर्स्ट टाइम नोटिस किया, मैंने कहा अरे ये कैसे हो गया। तो मैंने वो वीडियो बना के घर भेज दिया। समझने की बात है, क्योंकि मैंने पहली बार देखा वो। मेरी वाइफ ने बताया कि वो 20 दिन पहले आई थी ना, तो छाता तब का लगा हुआ है। उस पार्क पे मैं डेली वॉक करता हूँ एंड आई नेवर नोटेड कि 20-25 दिन से वहां पर अम्ब्रेला लगा हुआ है। एंड शी वॉज सो कीन ऑब्जर्वर कि यार कमाल है आप लोगों से भी, इतनी छोटी बातें नहीं पता। आपको पार्क में घूमते हो, डेली जाते हो, आपने इतनी छोटी बात नोटिस नहीं की। वो 20 साल से उसको, 20 महीने से उसको पता है क्या पैसे। तो मैं से क्या कहना चाह रहा हूँ कि ऑब्जर्वेंस उसकी, मैं अपने जब, क्योंकि मैं कहता हूँ मैं वॉक में भी घूम रहा होता हूँ तो मैं अपने विचारों में मग्न होता हूँ, मैं चल तो रहा होता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ यहाँ की प्लानिंग वहाँ की प्लानिंग चलती रहती, तो मुझे सराउंडिंग से मतलब नहीं होता है। नीना के दिमाग में प्लानिंग कैसे होती नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जब हम एग्जाम के लिए बुक्स को पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमें ये देखना चाहिए कि हम वहीं पर हों उस समय। यू शुड बी वेरी अटेंटिव। जो बुक्स हैं सामने, बुक्स को देखो, ऑब्जर्व करो प्रॉपर। ऐसा ना हो कि जैसे मैं पार्क में घुमाया हो मुझे पता नहीं चला। ऐसा ना हो कि आपने बुक्स पढ़ ली और उसमें क्या स्पेशल बातें थी आपको ध्यान नहीं रहे। हालांकि मैं 90% तो मैं कवर करा देता हूँ आप लोगों को, सभी कुछ करा देता हूँ,
लेकिन आप लोग जब तक ऐसे गोल नहीं करोगे, मार्क नहीं करोगे, तो अगली बार फिर नहीं कर पाओगे इसको। तो इस बात का ध्यान रखना, ये छोटी सी बात है, लेकिन एक सेक्शन में मैंने बताई है, यू विल अप्लाई इट एवरीवेयर। कर लेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अब देखिए समटाइम्स क्या होता है, बहुत बहुत श्रूड टाइप लोग होते हैं, वो खुद काम नहीं करेंगे, लेकिन दे विल इंप्लीमेंट देयर मेंस रिया थ्रू अदर। कुछ लोग इतने समझदार होते हैं या शातिर होते हैं, वो अपनी लायबिलिटी से बचने के लिए जो उनका दुराशा है, जो वो गलत काम करना चाहते हैं, वो खुद नहीं करेंगे, वो किसी के थ्रू कराना चाहते हैं। दे नीड समवन एल्स। इसको आम भाषा में कहें तो किसी के दूसरे के कंधों पर रख करके बंदूक चलाते हैं कि फंसेगा तो सामने वाला व्यक्ति फंसेगा। तो जो व्यक्ति एक्ट अपॉन कर रहा है वो तो डायरेक्ट कल्प्रिट है ही है, बट लॉ वांट्स टू डिस्करेज, लॉ इंटेंड्स टू डिस्करेज सच पर्संस एज वेल। तो उनके लिए ये एक ऑफेंस अपने आप में, एक सब्सटेंटिव ऑफेंस क्रिएट किया गया है, उसका है अबेटमेंट, राइट। तो अबेटमेंट हम कब कहेंगे? व्हेन ए पर्सन इज कैन बी सेड टू हैव अबेटेड समवन। हम कब कह सकते हैं कब किसी व्यक्ति ने एक दूसरे का दुष्प्रेरण किया, वो आपको इस सेक्शन में मिलेगा। और ये जो सेक्शन है टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक एक शब्द को आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना और समझना होगा। चलिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, अपने ही जनरल उसमें देखा होगा, और सुन ले और काले बेइज्जती, ये गाली मिल गई मर्स। अब वो खुद पे हिम्मत नहीं आती, मारने का मन भी नहीं था उसका। मान लो प्रियांश से झगड़ा चल रहा है किसी का, और प्रियांश को लग रहा है पागल आदमी है, दो चार गाली दे दी इससे, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं, मैं नहीं करता। लेकिन साथ में ये दोस्त खड़ा हुआ है, उसके भी अपने रीजन। प्रियांश तेरे अंदर दम है नहीं है, इसका लाल है नहीं है, उसका बेटा है नहीं है, क्या देख रहा है? अब इसके अंदर हनुमान वाली शक्ति जागृत हुई कि नहीं, वाकई मुझे कुछ करना होगा, और फिर इसने लेके डंडा मार दिया, राइट। तो वो जो तुम्हारा दोस्त है, जो तुमसे तुम्हारे थ्रू करवा रहा है, वो उसका क्या रोल होगा? हम लोग ऐसी टेंडेंसीज को कर्व करने के लिए इस सेक्शन को समझने वाले हैं। तो लेट्स रीड द डायरेक्ट। बाकी 45 बीएनएस में और 107 आईपीसी में कोई अंतर नहीं है, सेम लाइन है, सेम लैंग्वेज है। आप बीएनएस पढ़ो तो और आप आईपीसी पढ़ो तो ये आपके मन की श्रद्धा है कि आप कैसे पढ़ना चाहते हैं, अदरवाइज एक्सप्लेनेशन इज सेम, प्रोविजन इज सेम। तो आई बिलीव कि समझ पा रहे होंगे आप। ए पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ थिंग। कौन? हु। देखिए यहां पर पहले यहां पर था फर्स्टली, अब यहां पर हो गया ए बस। हु इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू डू दैट थिंग। आप यहां पे देखना, इस सेक्शन की आप थोड़ा फ्रेमवर्क देखते हैं। एक ए पॉइंट होगा, एक बी पॉइंट होगा, एंड देन यू विल सी सी। तो बेसिकली यू विल सी अबेटमेंट जो होगा, अबेटमेंट ऑफ 3 कैन बी डन बाय 3 वेज, ए बी सी। 3 तरीकों से हो सकता है अबेटमेंट, ए बी सी। और यही 3 तरीके हम लोगों ने समझने के 3 तरीके कौन कौन से हैं। पहला तरीका है हु अबेट्स, हु इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू डू दैट थिंग। अरे ये मिट क्यों नहीं रहा? इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू डू का मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं उकसाना। उकसाने का मतलब है समथिंग पॉजिटिव एक्ट लेना, है ना। जैसे मान लीजिए कोई आपसे कहे कि भाई मैं मरना चाहता हूं, जैसा तुम्हारी मर्जी। यहां पर तुम उकसा नहीं रहे हो उसको, यहां पर तुम अबेट नहीं कर रहे हो उसको, राइट। तो अबेटमेंट में इंस्टिगेशन का मतलब होता है जब देयर इज समथिंग डायरेक्टली, कोई एक्शन, तुम उसके अंदर कोई ऐसी इंटेंशन अराइज करवाते हो, यू कॉज टू डेवलप सम काइंड ऑफ इंटेंशन इन द माइंड ऑफ द कल्प्रिट, जो एक्ट अपॉन करेगा तुम्हारे कहने पर, वहां पर कहेंगे हम उकसाना। तो उकसाने के मीनिंग को आप समझते ही हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सेकंड कैटेगरी आएगी बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो लेट्स कम टू दी सेकंड क्लॉज। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने के लिए और बहुत टेक्निकल है, इसमें थोड़ी एफर्ट्स करनी पड़ेंगी आपको। तो प्लीज रीड इट विद मी नाउ दिस। हु एंगेजेस विद वन और मोर अदर पर्सन और पर्सन्स who engages in any conspiracy for the doing of that thing।
अब इसमें देखिए क्या है, this is the second mode of committing abatement. तो अबेटमेंट का पहला टाइप क्या था, अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन. सेकंड काइंड हो गया एंगेजिंग इन कॉन्स्पिरेसी. नो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, प्लीज नोट डाउन द, ये जो शब्द है एंगेजेस. एंगेजेस का मतलब होता है शामिल होता है. जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ किसी षड्यंत्र में सम्मिलित होता है. एंड एज वी रीड, हमारे पास एक सेक्शन 120A IPC में एक अलग से सब्सटेंटिव ऑफेंस था, वो था क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. अब क्या सेक्शन आ गया उसकी जगह, देख लेते हैं उसको एक बार जरा. क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जगह 120A सेक्शन 61A 61 क्लॉज 1, राइट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. सो समटाइम्स वी गेट कंफ्यूज बिकॉज यहाँ पर क्या शब्द यूज किया है इन्होंने, कॉन्स्पिरेसी यूज किया है. और सेक्शन 61 BNS लिख लीजिए, BNS, और या फिर सेक्शन 120A IPC में भी सेम शब्द का यूज किया गया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. तो समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज द केस ऑफ अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी और दिस इज द केस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. क्या कह रहा हूं मैं, एक तरफ वर्ड क्या है अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी और दूसरा वर्ड क्या है सिंपल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. तो हम आने वाले चैप्टर में इसको समझेंगे अच्छी तरीके से. पहले इसको समझते हैं, who engages with one or other persons in any conspiracy for doing of that thing. किसी काम को करने के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ किसी षड्यंत्र में शामिल होता है तो then it can be the case of abetment by conspiracy. लेकिन इसकी जो सेकेंड लाइन है नेक्स्ट, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज समटाइम्स स्टूडेंट क्या करते हैं केवल हाफ पार्ट पे ध्यान रखते हैं. when this is the case of abatement by conspiracy, then this is also very important. If an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy and in order to the doing of that thing. तो मेन बात ये है if an act or omission takes place. तो बेसिकली आप ये देखोगे बी क्लॉज बी में दो पार्ट है, engages in any conspiracy for the doing of that thing, and this is second if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy. तो दोनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल एंगेजमेंट इन कॉन्स्पिरेसी, सेकेंडली सम एक्ट और ओमिशन मस्ट बी डन इन परसुएंस फॉर दैट कॉन्स्पिरेसी. अगर केवल मियर एंगेजमेंट है बट नो एक्ट अपॉन इज डन, कोई काम नहीं करा जाता उसके बेसिस उसके आधार पर, देन इट कैन नॉट बी द केस ऑफ द अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी. इन्हीं तीनों को हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी पहले क्या एक ओवरव्यू लेके चल रहे हैं हम लोग. अभी हमने क्लॉज 1 पढ़ लिया अबेटमेंट बाय, पहले हमने क्या समझा अभी तक, दिस इज सेक्शन 45 BNS 107 IPC डिफाइंस व्हाट अबेटमेंट ऑफ ए थिंग को हमने राउंड कराया क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट वर्ड से क्वेश्चन आया हुआ है. सेकेंडली अबेटमेंट कैन बी डन बाय द 3 वेज. उसमें नंबर 1 था अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन. सेकंड हमने पढ़ रहे हैं हम लोग दिस इज द केस ऑफ अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, एंड इसमें हमने अभी तक पढ़ा है द वर्ड एंगेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. वन एंगेजेस इन कॉन्स्पिरेसी विद समवन एंड इफ एन एक्ट और इलीगल ओमिशन इज डन इन परसुएंस ऑफ दैट, दिस इज इंपॉर्टेंट. आई बिलीव कि हो गया वो समाप्त. अब थर्ड पर आ जाइए. थर्ड इंपॉर्टेंट है अगेन, देखिए सी हु इंटेंशनली एड्स, कम ऑन प्लीज राइट, इसको हाईलाइट कर लीजिए अच्छे तरीके से, इंटेंशनली एड्स by any act or illegal omission the doing of that thing. This is what a third way of amendment, this is what the abatement by aiding. तो abatement by aiding, तो abatement can be done by 3 ways. Number 1 abatement by instigation, number 2 abatement by conspiracy, number 3 abatement by aiding. What are the crucial words in third C clause? intentional है, intentional है ये. this is not यूं ही बस it just happened. सपोज कीजिए प्रियांश बाबू किसी को मार करके आते हैं, जब मारने जा रहे हैं और रास्ते में दिव्या मिल जाए, दिव्या जरा मुझे लिफ्ट दे देना आगे तक के लिए, तो दिव्या इज टेकिंग यू टू द स्पॉट बट इज शी अबेटिंग यू बिकॉज शी इज नॉट अवेयर व्हाई आर यू गोइंग देयर. तो शी कैन नॉट बी सेड टू बी इंटेंशनली एडिंग यू, दैट देयरफॉर शी कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी एन अबेटर. तो इसलिए जरूर है एड कैसी होनी चाहिए. एड कई बार क्या होता है अनइंटेंशनल भी हो सकते हैं, इनोसेंटली भी एड कर सकते हैं हम लोग किसी के लिए, नहीं
तो यहाँ पर कई बार स्टूडेंट फंसते हैं यहाँ पर, इंटेंशनली वर्ड को वो अलग से फोकस नहीं करते हैं। दिस इज व्हाट द केस ऑफ इंटेंशनल एडिंग। एंड फिर कहूंगा आपको रटना पड़ेगा पूरी तरीके से इसको। एंड देखो अब आ जाइए एक्सप्लेनेशन 1 पर। ए पर्सन हु बाय विलफुल, देखिए इसको अलग से हाईलाइट कर लीजिए। ए पर्सन हु बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय विलफुल कंसीलमेंट of a material fact which he is bound to disclose voluntarily procures or attempts to cause or procure a thing to be done is said to instigate the doing of that thing. So this is the this explanation first should be read with the clause A. A person, अभी हमने पहले में क्या पढ़ा था? क्लॉज 1 में क्या था? क्लॉज 1 में था A instigates the person, instigates any person to do that thing. तो एक व्यक्ति कब कहा जाएगा कि उसने किसी व्यक्ति को इंस्टिगेट किया किसी थिंग को करने के लिए, राइट? तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ उन्होंने इंक्लूड किया, व्हाट दे हैव सजेस्टेड बाय एक्सप्लेनेशन 1। क्या? जैसे ये ए पर्सन हु बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय विलफुल कंसीलमेंट, ये दीज आर द वेरी crucial words for your exam. By willful misrepresentation or by willful concealment of a material fact. कौन सा material fact? देखिए concealment of a material, यहाँ इन वर्ड्स को देखोगे आपको समझ में आएगी बात। देखिए क्या है ये? मिसरिप्रेजेंटेशन, बट कैसा? विलफुल। ये क्या है? कंसीलमेंट है, लेकिन कैसा? विलफुल। डोंट इग्नोर द वर्ड विलफुल। विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन or by willful concealment. Again, concealment of what? Of material fact. लेकिन again कैसा material fact? Which he is bound to disclose. ऐसा material fact जिसको वो disclose करने के लिए bound है। तो अगर वो ऐसा करता है, दो बातें, और उसके द्वारा क्या करता है? Voluntary causes or procures और attempts to cause or procure a thing to be done, वो ऐसा कारित करवाता है या करवाने का प्रयास करता है क्या? किसी भी कार्य को। तो इंस्टिगेशन इसमें भी आएगा। तो ये मैं थ्योरी पढ़ ली, अब मैं समझाता हूँ कैसे है। देखिए इसको एक साथ पढ़ते हैं पहले ताकि आपको ढंग से समझ में आए पूरी सेटिंग इसकी। देखिए कैसे करना है। ए पर्सन, ये हुए वेज, विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन, ध्यान देखो सामने, और बाय कंसीलमेंट ऑफ ए मेटल फैक्ट विच इज बाउंड टू डिस्क्लोज। इन दोनों के द्वारा क्या करें? वो वॉलेंटरली कॉजेज और प्रोक्योर्स और अटेम्प्ट्स टू कॉज और प्रोक्योर ए थिंग टू बी डन। तो विलफुल रिप्रेजेंटेशन से ऐसा करवाए या विलफुल कंसीलमेंट से ऐसा कराए, किसी कार्य को बेसिकली करवाए। अब क्या मैटर है इसको समझते। देखिए क्या है। पुलिस आई है दिव्या को अरेस्ट करने के लिए, ठीक? और वहीं पर पास में खड़ी हुई है थोड़ी सी दूरी पर स्तुति। प्रियांश से पूछा गया, भाई यहां पर तुमने देखा दिव्या को ढूंढ रहे हैं हम लोग। अच्छा, सामने खड़ी तो है, आपके सामने चाय पी रही है, और सामने कौन सी खड़ी थी? स्तुति खड़ी थी। तो यहां पर आपने क्या किया? विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन किया। एंड विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन करके जो ऑफिसर था उसके द्वारा आपने किसी का की इलीगल अरेस्ट करवा दी। यस और नो? तो दिस इज द केस ऑफ विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन। तो व्हाट यू डिड विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन, एंड बाय डूइंग दैट, ऐसा करके आपने क्या किया? यू कॉज्ड समवन टू अरेस्ट स्तुति हु इज इनोसेंट। एक इनोसेंट व्यक्ति की आपने अरेस्ट करवा दी। उसी प्रकार से आपने कुछ चीजों को छुपाया, विलफुल कंसीलमेंट। समझे? हाँ जी। रिश्ते वाले आए प्रियांश के घर जी, हमने सुना प्रियांश का रिजल्ट कौन सा आया? अभी प्रीलिम्स पास कर लिया है इसने, ठीक है जी। और गांव में मोहल्ले में हड़कंप मच गया, प्रियांश ने किया हमारे कस्बे का नाम उज्जवल, पर प्रियांश ने किया हमारे शहर का नाम उज्जवल, और पेपर वाले पहुंच गए, ठीक है। और अब इसमें क्या हो रहा है? सच्चाई तो पता है, सच्चाई पता है, लेकिन उस सच्चाई को कि भाई अभी केवल प्रीलिम्स है, ये बात अगली बात पूरी छुपा ली गई, विलफुल कंसीलमेंट हुआ। और उसी के दम पर जो आज कस्बे के सबसे घनाढ़ परिवार की बेटी का रिश्ता आ गया,
कि भाई पैसा बहुत है, अब जज अपने घर में आना चाहिए, तो करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ मुंह खोलो और रिश्ता पक्का करो। तो ये लगा, तो क्या हुआ, बाय विलफुल कंसीलमेंट यू कॉज समवन टू, आर यू गेटिंग पॉइंट? तो मैं आपको बता रहा हूं कि विलफुल कंसीलमेंट के द्वारा भी कैसे करा सकते हैं किसी से काम। तो व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट द एक्यूज इज एक्चुअली डूइंग, विलफुल मिसरिप्रेजेंटिंग और विलफुल कंसीलमेंट। लेकिन कंसीलमेंट किसका, मेटेरियल फैक्ट का, और उसके द्वारा क्या कर रहे हैं, किसी कार्य को उसके द्वारा करवाया जा रहा है। क्योंकि यहां पर जो अबेटर है वो खुद कुछ नहीं कर रहा, चाहे वो किसी को इंस्टिगेट कर रहा हो, या वो किसी के साथ कॉन्स्पिरेसी में एंगेज हो रहा हो, या फिर वो विलफुल मिसरिप्रेजेंट कर रहा हो, या फिर वो विलफुल कंसीलमेंट कर रहा हो, वो किसी के द्वारा किसी को कुछ कार्य करवा रहा है वो। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? ये अब एक गलती मत करना जो अक्सर स्टूडेंट करते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, इंस्टिगेशन, अबैटमेंट बाय ठीक है, इसको फिर हमने एक्सप्लेनेशन में समझा, एक्सप्लेनेशन 1 में विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन कंसीलमेंट। कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि इंस्टिगेशन केवल विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन से भी हो सकता है और विलफुल कंसीलमेंट इन दोनों से ही हो सकता है। नो, their instigation can be done through thousands of ways, and out of those ways willful misrepresentation or willful concealment may be two options। तो ऐसा नहीं है कि एक्सप्लेनेशन 1 जो है वो इंस्टिगेशनरी क्लॉज को कंट्रोल कर रहा हो, समझ में आता रही है? तो ये तो एक्सप्लेनेशन के द्वारा इन्होंने ये कर दिया है कि अबैटमेंट बाय इंस्टिगेशन, बाय विलफुल रिप्रेजेंटेशन और बाय विलफुल कंसीलमेंट, ये एक तरीका हो गया। यस और नो, ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया? बढ़े आगे, अब आइए चलिए नेक्स्ट चर्चा करते हैं क्या क्या रह गया। ये मैंने करा दिया आपको। अब आ जाइए एक्सप्रेशन 2 में और लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, दिस क्लॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आता है यहाँ से, और 99% स्टूडेंट यहाँ से फेल करते हैं, क्योंकि फिर वही है, उस तरीके से हमने ऑब्जर्व नहीं किया होता। कुछ ट्रिकी चीजें देखते पढ़ते हैं यहाँ से क्या है। अब मैं पढ़ता हूं आपके लिए, दिस इज एक्सप्लेनेशन 2, whoever either prior to or at the time of commission। तो बस आपको हाईलाइट करना है either prior to or at the time, this is very important, either prior to or at the time of the commission of an act, it is not after the commission of an act। समझ रहे हैं आप? there are 2 time intervals which are included in this, either prior to or at the time of commission of an act। whoever, जो कोई भी, या तो किसी कार्य करने से पहले या कार्य करते समय क्या करता है, does anything, कुछ भी करता है, कोई भी कार्य करता है, और कैसे क्यों करता है, why he does so, in order to facilitate the commission of that act, ताकि वो उस कार्य के सुकर बना सके, उस कार्य के क्रियान्वयन को सुकर कर सके। हिंदी बोलते हैं सुकर कर सके, मतलब आसान कर सके, इंग्लिश में बोलते हैं फैसिलिटेट कर सके। तो एंड क्या करता है, एंड देयर बाई फैसिलिटेट्स द कमीशन देयर ऑफ, और उस प्रकार से उस कार्य को आसान करना बनाता है, इज सेड टू एड द डूइंग ऑफ दैट थिंग। तो ये कहा जाएगा उसने उस कार्य को करने में एड की। तो जो हमने सी क्लॉज पढ़ी है, क्या था सी क्लॉज? क्लॉज सी था इंटेंशनली एड। तो एड को उन्होंने डिफाइन किया है, व्हेन कैन ए पर्सन बी कंसिडर्ड टू बी कमिटिंग अबैटमेंट बाय इंटेंशनली एडिंग। हम कब कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने अबैटमेंट किया, और वो भी कैसे किया, इंटेंशनली एड किया। तो देखिए है क्या,
क्योंकि इंटेंशनली एडिंग किसकी बात कर रहे हैं, किसी कार्य को करने के लिए। तो यहां पर जो टाइम फैक्टर है ईदर प्रायर टू और एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट। अब इसको समझ लीजिए क्या मामला है। एक लड़की है प्रतिमा। प्रतिमा जो है गिन्नी शौकीन के यहां चोरी करने की इच्छा रखती है कि बहुत माल पानी है इसके पास, सही। और इसके यहां पर एक गार्ड है, उसका नाम है हर्षी। तो गिन्नी शौकीन के यहां पर एक गार्ड है, गार्ड का नाम है हर्षी। एंड नाउ दिस इज व्हाट प्रतिमा हु वांट्स टू कमिट थेफ्ट इन द हाउस ऑफ गिन्नी। अब क्या होता है, यहां पर जो हर्षी है, जब रात को ये आते है चोरी करने के लिए प्रतिमा, तो हर्षी एज ए गार्ड इसको रोकना चाहिए था। बट व्हाट शी डज, शी ओपन्स द गेट कि आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सब अपना ही है। नाउ व्हाट शी इज डूइंग, शी इज डूइंग समथिंग prior to the commission of theft. She is doing an act prior to the commission of the theft, and thereby what? And that is to what? In order to facilitate the commission of that act. In order to the facilitates the commission, क्योंकि वो उस काम को आसानी से कर पाए। अरे क्या बेकार में ताला तोड़ेगी, ऐसे करेगी, जा दोस्त है अपनी, सही है। तो ये हो गया इसमें। आई बिलीव आप समझोगे प्रायर टू का मतलब क्या हुआ। अब सेकंड पे आइए, एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस। एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ, लड़ाई हो रही है, ऐसा आज छोड़ूंगा नहीं, कहाँ है, क्या क्या ढूंढ रहा है, पिस्टल ले 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 दे दिया हाथ में, आसान कर दिया, है ना, एक काम ये हो गया। या वहीं पर ही सामान उठ नहीं रहा, मान लीजिए प्रतिमा ने उठा लिया कोई बैग नोटों का और उठ नहीं रहा है, अब तो प्रियांश आ गया, हाथ लो रखो सब, रखो लो। तो नो व्हाट शी इज डूइंग, शी इज हेल्पिंग एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ थेफ्ट। अब जो प्रतिमा है उस बैग को अपने कंधे पे रख करके घर से बाहर आ गई है। नाउ शी हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। लेकिन वहीं से आशीष गुजर रहा है, अरे प्रतिमा क्या, अरे यार बस फटाफट लिफ्ट दे दो मुझे। he gives lift to प्रतिमा and leaves at her desired spot, जहां पर वो कहती है उसको छोड़ देता है वो। यहां पर भी देखो, यहां पर भी उस लड़के ने उसकी हेल्प की है। जो आशीष ने चोरी होने के बाद में उसको लिफ्ट दे दी, उसको छोड़ दिया वहां पर ये। बट एज he aided after the commission of the theft, तो he cannot be said to be the abettor for the offense of theft, क्योंकि offense of theft तो पहले हो चुका था। तो इस तरीके के, अब क्योंकि देखो तीनों एग्जाम्पल में हमने नोट किया होगा, someone is aiding, कोई ना कोई उसकी हेल्प कर रहा है। लेकिन फैक्टर क्या है, क्या फैक्टर हो गया टाइम का, प्रायर टू और एट द टाइम। जनरली मैंने स्टूडेंट को देखा है जिनके लोअर स्कोर आते हैं और उनको ऐसा नहीं, उन्होंने अबैटमेंट पढ़ा नहीं होगा अच्छे तरीके से, पढ़ा होगा उनको सब पता होगा अबैटमेंट पर 3 तरीके से होता है। लेकिन ये जो वर्ड है प्रायर टू और एट द टाइम, इसकी टेक्निकलिटी को उन्होंने ढंग से गौर नहीं किया और इसी पर क्वेश्चन आया, इधर प्रायर टू और एट द टाइम और आफ्टर, और एक ऑप्शन दे दिया तीनों में, इधर प्रायर टू और एट द टाइम और आफ्टर द कमीशन ऑफ एक्ट। तो जनरल जो प्रूडेंस है वो क्या कहेगी, यार एड तो करना है, पहले करो तब करो, बाद में क्यों छोड़े, है कि नहीं है। इसलिए वहां पर गलती होती है इसमें। तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब आ जाइए अगली बात पर। ये हो गया एक्सप्लेनेशन 2 भी हो गया। अब हम लोग कुछ और डिटेल्स में जाते हैं, देखिए इसकी, राइट। इंस्टिगेशन के मीनिंग पर कई बार क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं आपसे, तो कुछ खास बातें हैं, है ना। इंस्टिगेशन को एक वर्ड कर लीजिए, वर्ड इंस्टिगेशन पर आए थे, थोड़ा सा इंस्टिगेशन को समझने के लिए दोबारा सा। इंस्टिगेशन का मतलब होता है इंसाइट करना किसी को, एक्ट ऑफ इंसाइटिंग अनदर टू डू ए रॉन्गफुल एक्ट, कोई गलत काम करने के लिए, इंसाइटमेंट। तो केवल आप ऐसे नोट्स बना करके, इसको कोई टेक्निकल बात है नहीं, इसको केवल एक वर्ड ढूंढ लिख लीजिए, इंसाइटिंग। क्यों कह रहा हूं, प्रीलिम्स में कई बार पूछेंगे आपसे, वो प्रीलिम्स में ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, मेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, इंसाइटमेंट। तो मैं आपसे कह रहा था कि इसमें एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है, मेंस में नहीं पूछेंगे कि व्हाट आर द मोड्स ऑफ
इंस्टिगेशन, इंस्टिगेशन वर्ड कहीं ने पूछ लेते हैं कि कौन कौन से वर्ड पर, जैसे सुन लेते क्या क्या है। नंबर 1 इंसाइटमेंट लिख लीजिए, इंसाइटमेंट के थ्रू हो सकता है इंसाइटमेंट। नंबर 2 होता है एक्टिवली सजेस्ट बाय एनी मीन्स और लैंग्वेज, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक्टिवली सजेस्ट का मतलब होता है कि आप उसको सजेस्ट कर रहे हैं एक्टिवली, तू ऐसा कर, समझे। यार बड़ा गुस्सा आता है, मैं तो पीछे छुड़ाना चाहता हूं, हाँ यार तू फिर ऐसा करना, जहर दे सकता है तो उसको, है ना, कहीं ले जाकर धक्का दे दे नदी में। तो ये एक्टिव सजेशन आ गया। इंसाइटमेंट बोला मैंने आपको, एक्टिव सजेशन बोला, ये आपको चॉइस मिलेंगी फिल्म्स में, फिर आप समझ नहीं पाएंगे क्या हो रहा है। ये स्टिमुलेट माने उसके अंदर उत्साह भरना, स्टिमुलेट करना उसको। जैसे मान लीजिए ऑफेंस कर रहे हैं, कैसे अब देखो मैं तुम्हें बताता हूं, ये आपने देखा होगा इंडिया में होता है ऐसा, विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट टू एनी रिलीजन, है ना, सरतन से जुदा, सर क्या बोलते हैं वो, सरतन से जुदा। वो क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे को स्टिमुलेट कर रहे हैं, अल्लाह अकबर, स्टिमुलेशन करते हैं उसके दौरान। ऐसे तरी जय श्री राम, क्या हो रहा है, ये जो व्यक्ति कुछ करना चाह रहा है, नहीं भी करना चाह रहा है, वो भी खड़ा हो गया, हाँ जय श्री राम, वो लग गया आगे को। व्हाट यू डिड, इंस्टिगेशन, इंस्टिगेशन बाय स्टिमुलेशन। आई बिलीव कि मैंने आपको थोड़ा एक्ट करके दिखाया है ताकि आप लोग उसको समझ पाओगे, उसको फील कर पाओ, ठीक है। ओके, एक्सप्रेस सॉलिसिटेशन, है ना, एनकरेजमेंट, उत्साह भरना, उसको सॉलिसिट करना, उसको एक्टिवली उसको सलाह देते रहना, परामर्श करना उसका, ठीक, ये सब आता है इंस्टिगेशन के उसमें। आगे बढ़ते हैं। तो इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन सम एक्टिव प्रोसीडिंग्स टूवर्ड्स द प्रिपरेशन ऑफ द क्राइम इज नेसेसरी। आर वर्सेस टेलर का केस है, उसको लिख लीजिए, कहीं ना कहीं काम आएगा आपके। कई बार इससे क्वेश्चन प्लेन से पूछ लेते हैं, मेंस में कुछ नहीं पूछेगा आपसे ऐसा कुछ, ये कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज ए केस रिलेटेड टू द अबेटमेंट। तो आर वर्सेस टेलर साहब हैं, तो यहां लिख लीजिए सम एक्टिव प्रोसीडिंग्स, कुछ एक्टिव पार्टिसिपेशन। इंस्टिगेशन में देयर शुड बी सम एक्टिव पार्टिसिपेशन। अब ये देखिए ए एंड बी है, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है, ए एंड बी है, डिस्कवरिंग दैट सी इंटेंडेड टू कमिट द थेफ्ट इन जेड्स हाउस। जेड के घर में सी थेफ्ट करना चाहता है, ये जानकारी किसको मिली, ए और बी को मिली। अरेंज टुगेदर टू परसुएड हिम टू स्टील देयर फ्रॉम सर्टेन आर्टिकल्स फॉर देम। समझे कि भाई तू जा तो रही है, 2-4 आइटम हमारे लिए भी चोरी करते रहना। जैसे मान लीजिए प्रियांश के बारे में पता चला कि प्रियांश जो है फिजिक्स का पेपर चुराने जाएगा, तो स्टूडेंट्स ने कहा कि यार तू फिजिक्स का तो जाएगा ही जाएगा, तो हमारे लिए केमिस्ट्री का और बायोलॉजी के पेपर भी लेते हैं ना। तो क्या उनको होगी, इनका रोल क्या होगा, ए एंड बी विल बी लायबल ऑफ अबेटमेंट एंड सी फॉर कमिटिंग द थेफ्ट। क्योंकि सी थेफ्ट कर रहा है तो ही विल बी लायबल फॉर द कमीशन ऑफ थेफ्ट एंड ए एंड विल बी लायबल एज द अबेटर। ठीक, अब एक शब्द देखिए, मियर एक्यूसेंस, साइलेंट असेंट और वर्बल परमिशन, 3 वर्ड है। ये क्यों कह रहा हूं, मैं ढूंढ के लाया हूं भैया एक्सपीरियंस के बेस पर, क्योंकि मैंने समझा दिया आपको इंस्टिगेशन, और क्वेश्चन पूछा उन्होंने वेदर मियर एक्यूसेंस विल कॉन्स्टिट्यूट इंस्टिगेशन और नॉट। अब आपको सर ने बताया नहीं था, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, मियर एक्यूसेंस का मतलब है मात्र, मतलब मूक सहमति देना उसके तरीके से, बस आप कर रहे हो काम तो मैंने उसको ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा हूं मैं, इफ यू आर डूइंग समथिंग बट आई एम नॉट ऑब्जेक्टिंग टू इट। साइलेंट असेंट कह सकते हो उसको, है ना, या वर्बल परमिशन भी दे दी। आपने मुझसे पूछा सर घर में आग लगा दें, दिव्या कही सर स्तुति को मार दूं, मर्जी है तेरी, है ना, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब मैं अगर ऐसे कह रहा हूं तो क्या मैं इसको इंस्टिगेट कर रहा हूं, आंसर इज नो, दिस वुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट। तो आपको अपनी ही भलाई में, अपने ही भविष्य के लिए ऐसे नोट्स बनाने चाहिए। कैसे, अमाउंटिंग टू इंस्टिगेशन, नोट किस किस चीज को इंस्टिगेशन की कैटेगरी माना गया, किस किस नहीं है, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, कुछ वर्ड्स को रट डालो, घोट डालो, जज बन जाओगे। ठीक, नेक्स्ट पर आ जाइए। ए टेल्स बी, ए बी को बोलता है दैट ही इंटेंड्स टू मर्डर सी। बी ने कहा डू एज यू लाइक, जैसे तुम कर, जैसे चाहते हो वैसे करो, ए किल सी।
तो B cannot be said to have instigated A to murder C because instigation means some active suggestion or support. ठीक है, यहां पर उसने क्या कहा, देखो दोबारा समझ लीजिए कि कहा कि यार मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे निपटा दूं सी को, तो डू एज यू लाइक। यहां से फिल्म से क्वेश्चन फिर पूछा जाएगा, या यहां से ऐसी प्रॉब्लम में आपसे पूछ लेंगे, मेंस की प्रॉब्लम बना के पूछ लेंगे आपसे कि डू यू एज यू लाइक, जैसा सही लगे वैसा करो। क्या ये इंस्टिगेशन माना जाएगा, और इंस्टिगेशन माना जाएगा तो अबैटमेंट हो गया, तो इट इज नॉट। तो यहां पर क्या है, यहां पर आप वर्बल परमिशन दे रहे हैं आप, दिस इज द केस ऑफ वर्बल परमिशन, डू एज यू लाइक। एक होता है मार, ये हो गया इंस्टिगेशन। वैसे बताऊं, देखो तुम भले आदमी हो, तुम बर्दाश्त कर रहे हो, है ना, वरना ये आदमी ना जीने का हक नहीं रखता, इसका कुछ होना चाहिए। आई एम स्टिमुलेटिंग यू, दिस इज इंस्टिगेशन। फिर वो कह मार दूं, डू एज यू लाइक। अब काम तो तू कर चुका, इंजेक्शन का लगा चुका पहले उसको, तो ये इंस्टिगेशन में आ जाएगा। तो फैक्ट्स चेक किया जाएगा, लेकिन फिर भी एक कॉमन चीज बता रहे हैं कि अगर केवल वर्बल परमिशन ही हो, ये आपको कहाँ मिलेंगे, जब आप लोग एफआईआर पढ़ा करोगे और एफआईआर में कंटेंट आएंगे कि मैंने उससे कहा, ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा था, तब ये रोल होता है कि क्या सामने वाले व्यक्ति को एज ए अबेटर हम इससे फिक्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और आप ध्यान रखिए, दो ऑफेंसेस और भी पढ़े आप लोगों ने, अबैटमेंट ऑफ सुसाइड और अबैटमेंट ऑफ सुसाइड बाय ए चाइल्ड और पर्सन ऑफ साउंड माइंड। ये कौन से सेक्शन थे बताइए? 105 106 आईपीसी था, और अब क्या है बीएनएस में, बड़ा ना वो 305 306 से बड़ा अत्याचार कर दिया इन्होंने। मेरी सारी मेमोरी खत्म हो गई, क्योंकि मेरे दिमाग में फीड ही हुआ है सब कुछ, 20 साल से वही फीड है। अब मैं कैसे, जब तो मैं स्टूडेंट होता तो मैं रट लेता, इसलिए मुझे पहले बार आईपीसी निकलता है मेरे मुंह से अब। तो एनीवेज, अबैटमेंट का इसलिए जो कॉन्सेप्ट है बहुत क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि अबैटमेंट ऑफ सुसाइड को हम पढ़ेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी अबैटमेंट। अबैटमेंट आपको प्रूव करना पड़ेगा। अबैटमेंट आप कैसे प्रूव करोगे, वो ऐसे प्रूव करोगे अब। यस, so instigation means some active suggestion or support, not mere acquiescence, silent assent और verbal permission। मैंने आपको दिखा दिया, ये नहीं माने जाएंगे। देखिए एक केस यहां पर आया था, there were persons where the persons of influence, दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख देता हूं, persons of influence, मतलब गांव के जो मौजूद व्यक्ति हैं, जो ऐसे व्यक्ति हैं, who were aware of the object of unlawful assembly deliberately absent themselves from the locality। मतलब उन्होंने एक सभा जो हो रही है, अनलॉफुल असेंबली से हम कहते हैं, आप ऐसे मान के चलिए, वो केवल उन्होंने अपनी उसको एक, देखिए जैसे आपने लोकसभा में देखा होगा, है ना, लोकसभा में कुछ लोग अपोज करते हैं, नारे लगाते हैं, है ना, लेकिन कुछ लोग वहां से एब्सेंट हो जाते हैं। तो उनके एब्सेंस में सहमति भी है, और फेस सेविंग इसलिए कर रहे हैं, तो हमने तो वॉकआउट कर दिया था, लेकिन जो भोली वाली जनता को, उनको नहीं पता कि उनके एब्सेंट करते हुए जो प्रेजेंट लोग हैं, उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ बढ़ गई है कि नहीं है। दो कैसे गेम चलता है ये, मान लीजिए किसी सदन में एक टाइम पर 200 लोग प्रेजेंट हैं, इनकी जो मेजोरिटी कितने से होगी, 101 से होगी, क्योंकि प्रेजेंट है ना, और लेकिन जो सपोर्ट करने वाले हैं वो केवल कितने हैं, 60 है, सही है। तो 60 लोग ही उसके फिर में आएंगे, लेकिन अगर बाकी 150 ने अगर अपोज करा तो उनकी बात बन नहीं पाएगी इसमें। तो मान लीजिए 50 अपोज कर रहे थे, ठीक, और 90 लोग एब्सेंट हो गए, इनकी एब्सेंस की वजह से 60 का जो ये मेजोरिटी में आ जाएंगे। तो 90 लोग क्या कह सकते हैं, हमें इनकी बात पसंद नहीं आई थी, हम तो छोड़कर चले गए सदन को, लेकिन एक तरफ से इनडायरेक्टली वो इसकी हेल्प कर गए। तो आपने देखा होगा कि कांग्रेस अपोज्ड बीजेपी एंड, लेकिन वाईएसआर एंड एआईडीएमके और ये वो, दे वॉकड आउट ऑफ द इन प्रोटेस्ट में बीएसपी और ये तो प्रोटेस्ट दिखाकर वॉकआउट किसे कर रहे हैं, वो अपनी जनता को, अपने वोटर्स को एक वो दे रहे हैं कि हाँ देखो वी डिड नॉट सपोर्ट, ताकि उनको कल कह सकें, वरना कहेंगे तुम तो सपोर्ट कर रहे थे ओपनली, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने क्या करा कि हम बाहर जा रहे हैं, अब तुम्हारी रिलेटिव स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, अपना काम कराओ आगे को। तो इनको भी सपोर्ट कर दिया इस तरीके से। तो कई बार क्या होता है कि अगर कोई अनलॉफुल असेंबली है, उसमें आप क्या कर रहे हैं, अगर आप
अगर आप केवल मूक सहमति दे रहे हैं उसको तो अबेटर नहीं माने जाओगे, बस ये ध्यान रखना, दे आर नॉट अबेटर्स। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, क्या एडवाइस क्या एडवाइस देना इंस्टिगेशन में माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? तो पर्सी डज नॉट अमाउंट टू इंस्टिगेशन। भाई ये क्वेश्चन इस लाइन से क्वेश्चन प्रिलिम्स में आया हुआ, फिर मुझे मत कहना बताया नहीं था। तो एडवाइस के रूप में पर्सी डज नॉट अमाउंट टू इंस्टिगेशन, लेकिन अगर एक्टिवली सजेस्ट कर रहे हैं आप उसको और स्टिमुलेट कर रहे हैं उसको, मतलब उसके अंदर उत्साह बढ़ा रहे हैं। एक तो होता है पैसिवली एडवाइस कर दिया, बात खत्म हो गई। एक है एक्टिवली, मतलब आप उसको रिपीट कर रहे हैं, उसके अंदर एक स्टिमुलेशन ला रहे हैं, उसके अंदर एक उत्साह ला रहे हैं, देन इट कैन बी कंसिडर्ड टू बी इंस्टिगेशन। तो ये मैं वो जो बिटवीन द लाइंस हम टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन प्रिलिम्स से पूछे जाते हैं, वो मैं आपको वो सब लेकर के आया हूँ, इसमें कर लेंगे। ये देखिए, ये फिर एक केस है, वन रहीम न्यू दैट करीम वॉज बिहाइंड ए बुश। रहीम जानता है, ये रही श्रब्स, इसके पीछे करीम है, एंड डी भी, यहां इसके बाद डी भी है। दिस फैक्ट वाज नॉट नोन टू डी अब्बास। रहीम इंटेंडिंग टू कॉज करीम्स डेथ इंड्यूस्ड अब्बास टू फायर एट द बुश। अब्बास फायर्ड एंड कॉज द डेथ ऑफ करीम। ये आपने देखा हो कल्पेबल होमिसाइड में भी सेम था, ये है ना, वही था ये, है ना। तो इन दिस केस Rahim is liable for abetting murder of Kareem by instigating Abbas to fire at the bush, but Abbas will neither be liable for the murder nor the abetting the murder of Kareem। समझे? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि किसकी क्या लाइबिलिटी है, क्योंकि तुम जानते हो, देखो क्या है, रहीम न्यू, इसको फोकस करो, देखो, रहीम न्यू दैट करीम वॉज बिहाइंड द बुश, कि वो तो बिहाइंड बुश है। अब मैंने कहा तो निशाना लगा इस पर, तो मेरी इंटेंशन क्या है, मेरी इंटेंशन उसको मरवाने की है ना। तो मेरी जो एज ए अबेटर लाइबिलिटी जो एज ए अबेटर की है, दैट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द लाइबिलिटी ऑफ द डूअर। जिसने गोली चलाई है उसकी लाइबिलिटी होगी या नहीं होगी, इससे मेरी लाइबिलिटी फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो इनोसेंटली चला रहा है। ही इज नीदर इंटेंडिंग टू कॉज डेथ, he is not intending to cause bodily injury likely to cause death, and he is not knowingly firing। तो वो तो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में आएगा नहीं, लेकिन जो गोली चलवा रहा है वो आएगा उसमें, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज देखी जाएगी, देखिए अब यहां पर एक बात देखने की है, और जो बहुत टेक्निकल बात है वो देखिए, यहां पर इन्होंने क्या कहा है, Rahim is liable for abetting murder। And now please go to your BNS section number 100, है ना, इलस्ट्रेशन नंबर बी। आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए, देखिए क्या कह रहा हूं मैं, इलस्ट्रेशन बी ऑफ सेक्शन 100 कल्पेबल होमिसाइड। अगर आप लोग पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे होंगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ए नोज जेट टू बी बिहाइंड ए बुश, एग्जैक्टली यही है। देखिए ये तो यहां पर रहीम हो गया, वहां पर क्या हो गया, ए और डी हो गया जेड। बी डज नॉट नो इट, बी को नहीं पता है, ठीक है। अब्बास, बी हो गया अब्बास। A intending to cause or knowing it to be likely to cause Jed's death induces B यानी कि instigates B to fire at the bush। B fires and kills Jed। Here B may be guilty of no offense, but underline कर लीजिए A has committed the offense of culpable homicide। अब ये यहां पर हम क्या कर रहे हैं, B has committed the offense of culpable homicide, और यहां पे कह रहे हैं बी इज लायबल फॉर अबेटिंग द मर्डर ऑफ करीम बाय इंस्टिगेटिंग। अब इसको यहां पर समझने की जरूरत है, अगर ऑप्शन ए और बी दोनों आ जाए कि उसको सीधा सीधा आप कल्पेबल होमिसाइड मानेंगे,
है ना, या इसको इससे मानेंगे, तो आप कंफ्यूज हैं क्योंकि आपने दोनों चीज पढ़ रखे हैं आपने। तो विदाउट थिंकिंग मच गो फॉर द इलस्ट्रेशन। डायरेक्ट इलस्ट्रेशन इज ए लॉ फॉर यू। काम की बात समझ में आ रही नहीं आ रही आपको ये? अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज्ड। क्योंकि टेक्स्ट बुक में जो वो इलस्ट्रेशन लेकर आते हैं, कई बार वो केस लॉ से लेकर के आते हैं, वो समटाइम्स दे में बी चेंज बाय द सुपीरियर कोर्ट, और बहुत सारे फैक्ट्स पता भी नहीं होते उनमें। लेकिन अगर एग्जैक्टली फैक्ट्स आपके किसी इलस्ट्रेशन से मैच कर रहे हैं, तो विदाउट थिंकिंग मच यू शुड गो बाय द डिसीजन एज पर द बेयर एक्ट प्रोविजन, बिकॉज वो लॉ है, कोर है वो। बोलो यस और नो। ये बात कितने लोग पकड़ पाए मेरी? ये देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि एक ही फैक्ट, सिमिलर फैक्ट्स हैं, सेम फैक्ट्स हैं, सेम फैक्ट्स पर दो चीजें हैं। देखिए, एक है इलस्ट्रेशन बी ऑफ सेक्शन 100 BNS कल्पेबल होमिसाइड, और दूसरा ये केस के फैक्ट्स हैं फ्रॉम टेक्स्ट बुक। लेकिन दोनों सेम फैक्ट्स हैं, इलस्ट्रेशन के फैक्ट्स भी सेम हैं और टेक्स्ट बुक में भी जो केस दिया वो उसके फैक्ट्स सेम है। एक में इन्होंने कहा है, बेरेट में कहा कि दिस इज द केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, और वहां पे कह दिया कि ये होगा अबैटमेंट टू मर्डर। तो अगर ये आपके, मैं कह रहा हूं कि अगर इन्हीं फैक्ट्स पर क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपके पास आ जाए, तो आप कल्पेबल होमिसाइड लगाएंगे या अबैटमेंट बाय मर्डर लगाएंगे? तो मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि ये बेयर एक्ट में दिया गया है, बेयर एक्ट का चाहे कोई सेक्शन हो, बेयर एक्ट का चाहे कोई एक्सप्लेनेशन हो, या फिर उसका कोई इलस्ट्रेशन हो, वो उसको आप 100% एक्यूरेसी लेके चलेंगे कि इसमें कहीं कुछ चेंज नहीं करना। तो अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी है जिसके सारे फैक्ट्स आपके किसी इलस्ट्रेशन से मैच कर रहे हैं, तो एज पर इलस्ट्रेशन ही आप उसको डिसाइड करोगे। मैं आपसे ये कह रहा हूं, ठीक है? गॉट इट? कर लोगे आप? अब बढ़ते हैं आगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको देखिए। वेयर ए राइट्स ए लेटर टू बी, ध्यान से पढ़ना, सुनना इसको। राइट्स लेटर टू बी इंस्टिगेटिंग देयर बाई टू मर्डर सी। ए ने लेटर के थ्रू ए ने क्या कहा है? ए ने एक लेटर लिखा बी को लेटर लिखा, हे प्रिय बी, कैसे हो, दिस जैस, जिंदगी में एक ही कांटा है बस, और उसका नाम है सी। इसको निकालना बहुत जरूरी है और तुम ऐसा कर सकते हो, तुम्हें इसने बहुत सताया हुआ है, अब तुम्हारे लिए यही चाहता है, मर्द के बच्चे हो तो तुम इसे कर डालो उस काम को। क्या कर डाला? इंस्टिगेशन टू मर्डर सी। तो क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि उसने जो लेटर, जो राइटर ऑफ द लेटर है, उसने क्या ऑफेंस किया? ही हैज डन दी ऑफेंस ऑफ अबैटमेंट ऑफ मर्डर। सही है, लेकिन टेक्निकल बात यह है कि कंप्लीट कब होगा ये ऑफेंस? ऑफेंस ऑफ अबैटमेंट कंप्लीट कब होगा? एज, लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए लाइन को, एज सुन एज द कंटेंट्स ऑफ लेटर बिकम नोन टू बी। जैसे ही कंटेंट उसने पढ़ा, समझे? देखो क्या हुआ कि मान लो मुझे लेटर पढ़ा गया, मुझे दिया गया कि है ना, कि दिव्या का तो जाना ही सही है, दिव्या के हित में भी यही है, आत्मा जितनी जल्दी परमात्मा के पास पहुंचे उतना अच्छा है। अब मैंने कह रहे फाड़ के फेंक दिया लेटर। अब जिस इंसान ने मुझे वो लेटर लिखा, क्या उसने कोई ऑफेंस किया? यस, उसका ऑफेंस हो चुका, अबैटमेंट ऑफ मर्डर। भले ही मैं उसकी बातों में आऊं या नहीं आऊं, मैंने एक्ट अपॉन किया है नहीं किया, दिस डजंट मैटर, बिकॉज आई हैव रेड हिज लेटर, I have read the contents of the letters, now they are in my knowledge, and in that case he instigated me for that. So therefore his offense, what, for what he is abetted, instigated to murder someone. So abatement of murder is the offense of the writer of that letter. Please let me know ये बात समझ में आई नहीं आई आपको? Come on, निक्की। ओ हो, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्वीन वर्सेस मोहित।
केस का नाम है क्वीन वर्सेस, लिख लीजिएगा। ए वुमन प्रिपेयर्ड टू herself टू बिकम सती इन द प्रेजेंस ऑफ accused persons, they followed her, उसके पीछे पीछे गए, अप टू द पायर, चिता तक गए, एंड स्टूड बाय हर स्टेप्सन्स क्राइंग राम राम। समझे? एक लड़की सती होने जा रही है, उसके साथ जाना, सही? लड़की सती समझते हैं ना? हाँ, सती का जिन जो नहीं समझते हैं उनको बता दूं कि पहले जमाने में एक प्रथा थी कि अगर पति की मृत्यु हो गई तो पत्नी भी उसी के साथ प्राण त्याग देगी, उसी चिता में जिंदा जल जाएगी साथ में। ये थे, और उसको बड़ा उस समय सती माना जाता था। सही है? तो उस सती प्रथा फिर राजा राममोहन राय के कार्यकाल में लगभग 1830 में एबॉलिश, 1830 के आसपास ना, हाँ विलियम बेंटिक उस समय खत्म कर दी गई है। तो अब उसी समय के समझ लीजिए कि ए वुमेन प्रिपेयर्ड हरसेल्फ टू बी सती, कि मुझे सती होना है। अब जो लोग उसके साथ जा रहे हैं, इतने सारे लोग उसके साथ जा रहे हैं जो चिता तक जा रहे हैं, हाँ चलो चलो, और क्या कह रहे हैं? राम राम, राम नाम सत्य है। देखो, राम नाम सत्य है, राम राम बोलना भी, तो कई बार राम राम बोलना मुक्ति नहीं, बिहाइंड द बार पहुंचा सकता है। जैसे इस सीन में राम राम बोलना वहां पर, ठीक, और उससे भी कहना कि तू भी बोल ले राम राम। अब यहां पर क्या है, वो स्टिमुलेशन का फैक्टर आ गया, दे आर एनकरेजिंग हर। यहां पर केवल मेयर प्रेजेंस नहीं है, यहां पर प्रेजेंस प्लस एक्टिवली स्टिमुलेशन है। तो इसीलिए दिस द केस ऑफ इन्वेस्ट अबैटमेंट बाय इन्वेस्टिगेशन, अबैटमेंट बाय इंस्टिगेशन हो गया। तो ये ऐसे केस ना डिस्कस कर रहा हूं, यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि चिता के साथ में गए लोग जो कि राम राम का उच्चारण कर रहे थे, क्या उन्होंने कोई अपराध किया? यस, उन्होंने अबैटमेंट का अपराध किया। कर लेंगे आप लोग? बस इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। इट वॉज हेल्ड दैट all those that followed her by the pyre and stood by her crying ram ram would be guilty of abatement as they actively connived and countenanced formal, ये सब छोड़ दीजिए बस। सो वो एक्सप्रेशन हमने पढ़ चुके हैं पहले में, क्या था? विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन था या विलफुल, हाँ, इसी के द्वारा क्या हुआ? इंस्टिगेशन हुआ, इंस्टिगेशन के द्वारा क्या हुआ? अबैटमेंट हुआ। तो मैंने ये एक्सप्लेनेशन फर्स्ट को आपको एक इस तरीके से इन्फोग्राफी करके दिखाया कि दो फैक्टर हो गए, विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ, विलफुल कंसीलमेंट ऑफ मैटर फैक्ट हुआ, दैट विल अमाउंट टू इंस्टिगेशन एंड इंस्टिगेशन विल अमाउंट टू अबैटमेंट। तो कीवर्ड्स आ गए। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में तो बता ही चुका मैं आप लोगों को। एक्सप्लेनेशन सेकंड जो था वो सेकंड क्लॉज थी, अबैटमेंट थ्रू एंगेजमेंट इन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी, तो वर्ड यहाँ पर एंगेजिंग इन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। और जो थर्ड वो सेकंड एक्सप्लेनेशन था, फैसिलिटेट की वर्ड है प्रोयर और एट द टाइम ऑफ द एक्ट है वैसे। अब एंगेजेस इन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पे देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, एक्स एंड वाई कॉन्स्पायर टू पॉइजन जेड, एक्स एंड वाई कॉन्स्पायर टू पॉइजन जेड, कि हम जेड को क्या देंगे? जहर देंगे। और उसके बाद में क्या हुआ? एक्स प्रोक्योर्ड द पॉइजन इन परसुएंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी एंड कॉजेज डेथ। तो एक्स और वाई ने कंस्पायर किया, जेड को क्या देंगे? जहर देंगे, और एक्स लेकर के आया है, एक्स प्रोक्योर्ड एंड वाई एडमिनिस्टर्ड, ठीक, और जेड की डेथ कर दी। तो यहां पर एक्स और वाई की हमने कल्पेबिलिटी डिसाइड करनी है। तो यहां पर आप देखोगे, यहां पर एंगेजमेंट इन कॉन्स्पिरेसी, जो अबैटमेंट की जो सेकंड क्लॉज है, एंगेजेस इन कॉन्स्पिरेसी, यहां पर क्या होगा? वाई हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ मर्डर। अब क्योंकि वाई ने सीधा सीधा जहर दिया है, तो वाई हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ मर्डर, एक्स एंड वाई हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, एंड एक्स हैज ऑल्सो कमिटेड द ऑफेंस ऑफ मर्डर एंड वाई एज एन, अच्छा ये ना, एक सुनो इसमें जो है वही है, 1 2 3 4, ये मैंने वो बनाए थे ऑप्शंस आपके लिए। तो यहाँ पर हमें देखना है क्या ऑप्शन आएगा। देखिए, वाई हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ मर्डर और यस और नो। वाई को वाई अबैटर मान सकते हैं यहाँ पर,
एक्स एंड वाई हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ मर्डर। इन तीनों का बताइए क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं इसमें। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे होगा। एक्स एंड वाई केस रिपीट करना है। चलिए मैं बताता हूँ इसको, अभी आपके सामने कराते हैं। देखिए क्या है, एक्स एंड वाई कॉन्स्पायर टू पॉइजन जेड। इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जब हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वाला केस पढ़ेंगे आगे, तो मियर दिस कॉन्स्पिरेसी इज एन ऑफेंस। एक ऑफेंस उन्होंने ये कर डाला, बिकॉज दे आर एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस। ये अगर आप देखेंगे सेक्शन 61 को निकालिए अपने, उसमें सेक्शन 61 की अगर उसमें जाइए आप, सेक्शन 61 BNS और 120 है IPC। क्या है, when two or more persons agree to do or cause to be done an illegal act, है ना, such an agreement is designated as criminal conspiracy। illegal act यहां पर हो गया ऑफेंस। जब दो या दो से अधिक लोग किसी ऑफेंस को करने के लिए एग्री करते हैं, तो वैसे एग्रीमेंट को, क्या लाइन लिखिए देखो, सच एन एग्रीमेंट अपने आप में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस होगा। जैसे मान लीजिए जो पिंकी शर्मा है, पिंकी शर्मा पंकज चौधरी, इन्होंने केवल ये एग्रीमेंट करा कि आज हम रत्ना को जहर देंगे, और वही बात ऑडियो में कैप्चर हो गई और मेरे द्वारा सुन ली गई, और मैंने बुला लिया पुलिस को कि इन दोनों को यहां से लेकर निकलो। अब हमने करा ही क्या है भैया, सुन लो, हाँ ठीक है, जहर लाए तो नहीं है, जहर दिया तो नहीं है। कह रहे ना 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 ना, उसकी जरूरत ही नहीं है। मियर एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस इज एन ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो इस पहली लाइन से एक्स एंड वाई कॉन्स्पायर टू पॉइजन जेड, ये एक ऑफेंस हो गया, ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब आगे बढ़ते हैं। एक्स प्रोक्योर्ड द पॉइजन while y administered in pursuance of the conspiracy and causes Z। Who administered? Y। तो y ने कौन सा काम किया, इंटेंट। y administered poison and caused death, तो y caused death by doing an act, यानी कि पॉइजनिंग, intending to cause his death with the intention of causing death। तो ये क्योंकि एंड पॉइजन से डेथ सर्टेन है, तो एक कल्पल होमिसाइड से कहां पहुंच गई, मर्डर पहुंच गई। तो अगर हम आइसोलेशन में देखेंगे वाई को, तो वाई हैज कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ मर्डर। समझ रहे? नाउ एक्स प्रोक्योर्ड द पॉइजन इन परसुएंस ऑफ दैट, तो एक्स इज ऑल्सो एन अबेटर by engaging in conspiracy and doing an act in pursuance of that conspiracy। क्योंकि X ने, क्योंकि 107 या 40 BNS में इसको पढ़िए आप, who engages in any conspiracy, तो X engage in conspiracy or not? Yes। with one or more Y for the doing of that thing, poisoning। बोलो हाँ है ना? इफ एन एक्ट और इलीगल ओमिशन टेक्स प्लेस, इफ एन एक्ट और इलीगल ओमिशन टेक्स प्लेस, तो प्रोक्योरिंग पॉइजन इज एन एक्ट विच टेक्स प्लेस इन परसुएंस ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी। अगर वाई ने उसको जहर नहीं भी दिया होता तब, और उसने केवल जहर लेके आया होता, एंगेजिंग इन कॉन्स्पिरेसी एंड डूइंग एन एक्ट, इतना ही करने से एज ए अबेटर ऑफेंस हो चुका होता। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये जो एक होता है इसमें अबेटमेंट हुआ, कॉन्स्पिरेसी हुआ और अटेम्प्ट हुआ, ये तीन ऑफेंस हैं, इनको बोलते हैं अपूर्ण अपराध, इनकोहेट ऑफेंसेस। क्या? इनकोहेट, जहां पर किसी को इंजरी नहीं हो रही है। यहां पर मैंने कहा मार इसको, मैं नहीं मारता, गोली मार दे इसको,
मैं नहीं मारता, लेकिन जिसने ऐसा कहा गोली मार दे, उसका अपराध हो चुका, ना गोली चली ना कुछ हुआ, लेकिन वो अबैटमेंट ऑफ मर्डर में फिक्स हो गया। ऐसे ही यहां पर है कि दे एंगेज इन कॉन्स्पिरेसी टू पॉइजन समवन एंड ब्रॉट पॉइजन एंड प्रोक्योर्ड द पॉइजन। इसका मतलब क्या, देखो ये जो शब्द है इतना, जैसे तो फिल्म आगे बढ़ रही है, इंटरेस्टिंग होती जा रही है, राइट। प्रोक्योर द पॉइजन, इसका मतलब है डिड एन एक्ट इन परसुएंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, हाँ है ना, तो ये एक्ट हुआ। अब इतना ही अगर किया, कॉन्स्पायर्ड एंड डिड एन एक्ट, तो 107 की सेकंड क्लॉज में आप आपका एक्ट कंप्लीट हो जाता है। यस और नो? तो दिस इज व्हाट, अब आप समझे होंगे एंगेजिंग का। अब एक अंतर अगर आप समझेंगे, भगवान की दुआ से आपको मैं हाथ कैसे पढ़ाता हूं, गुजरा आप जाइए, आपका सेक्शन ये था 45, 46 में देखो 108 का रिप्लेसमेंट जो है ये सेक्शन 46 की डेफिनेशन है एज ए अबेटर, एक्सप्लेनेशन 5, 108 108 आईपीसी या फिर सेक्शन 46 बीएनएस का एक्सप्लेनेशन 5, ये इट डील्स करता है अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी को। इसकी लाइन को अगर आप पढ़ेंगे, इसकी लाइन को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी बात क्या। पढ़ो जरा, कौन पढ़ेगा, बस देखिए। इट इज नॉट नेसेसरी टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी के लिए यह आवश्यक नहीं है क्या, दैट अबैटर शुड कंसर्ट द ऑफेंस विद द पर्सन हु कमिट्स इट। कि जो अबैटर है उस व्यक्ति से भी कंसल्ट करे जिसके जो वो व्यक्ति काम करता है। तो यहां पर शब्द क्या है, यहां पर जो वर्ड है वो क्या वर्ड यूज किया गया, आप एक ये है एंगेजेस, इसलिए मैंने कहा था कि एंगेजेस को अच्छी तरीके से समझना। एंगेजेस का मतलब होता है सम्मिलित होता है, जो कि षड्यंत्र में सम्मिलित होता है, यानी कि ए और बी में अगर षड्यंत्र हुआ और सी बाद में, ए और बी में क्या हुआ कि ए पॉइजन करेगा, सी को बताया गया कि देख ऐसा कर रहे हैं, तू जहर ला दे बस, तो सी की बी ए से बात भी नहीं हो रही है, हु इज डूइंग दैट, इवन इन दैट केस बिकॉज सी इज गेटिंग एंगेज इन द कॉन्स्पिरेसी। अब तो अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी और सीधा सीधा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, देखो दो हो गया अभी है। 120A में क्या है, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये एक सब्सिडी ऑफेंस हुआ, और दूसरा हुआ अबैटमेंट बाय यहां पर क्या है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में 2 और मोर पर्सन्स एग्री, दो या दो से अधिक व्यक्ति एग्री करते हैं, यानी कि कंसल्ट करते हैं। अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी में क्या वर्ड यूज किया गया, एंगेजेस इन कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र में शामिल होता है। यहां पर जो एग्रीमेंट वाला पार्ट है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, कि आप एग्री करोगे कि ऐसा करना है, वो यहां पर मिसिंग है। यहां पर अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी के में आप तब भी इसमें बाउंड हो सकते हैं या रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, इवन इफ यू हैव नॉट कंसल्टेड विद द पर्सन। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी दैट द अबैटर शुड कंसल्ट द ऑफेंस विद द पर्सन हु कमिट्स इट। कंसल्ट का मतलब है उससे एग्री करना, उससे डिस्कस करना, ये जरूरी नहीं है। तो यहां पर इसका इलस्ट्रेशन देख लीजिए,
इट इज सफिशिएंट इफ ही एंगेजेस, देखो ये शब्द ना, इन दी कॉन्स्पिरेसी, वो केवल षड्यंत्र में शामिल हो जाता है, इन परसुएंस ऑफ विच ऑफेंस इज कमिटेड, जिस कॉन्स्पिरेसी को परसू करके ऑफेंस हुआ है उसमें केवल शामिल होता है। जैसे इलस्ट्रेशन पढ़ाते हैं, देखिए ये इलस्ट्रेशन पढ़िए, ए है, ए कंसल्ट्स विद बी ए प्लान फॉर पॉइजनिंग जेड, ठीक है, ए और बी का प्लान बनता है कि जेड को पॉइजनिंग करेंगे। अगर इतने तक ही मैं सीमित रखूं तो ये ऑफेंस क्या हो जाएगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। और क्या तय हुआ कि ए जहर देगा, तो हु विल एडमिनिस्टर पॉइजन, ए। नाउ बी एक्सप्लेन्स दिस प्लान टू सी, बी ने सी को एक्सप्लेन किया है और ए जहर देगा, तो बी ने सी को बताया, ए प्लस बी हुआ, लेकिन ए और सी के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। बोलो हाँ है ना। और ए कौन सा व्यक्ति है जो ऑफेंस करेगा आगे, है ना। केवल उसको बी ने ए को सी को एक्सप्लेन किया है कि देखो भाई एक ऐसा व्यक्ति है वो पॉइजन करेगा, नाम भी नहीं बताया। सी एग्रीज टू प्रोक्योर द पॉइजन, सी एग्रीज टू प्रोक्योर द पॉइजन का मतलब क्या है, नाउ ही डिड एन एक्ट इन परसुएंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। तो व्हाट शी डिड, शी डिड एन एक्ट इन परसुएंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। यहां पर सी ने ए से बात नहीं की है, ऑलरेडी षड्यंत्र हो चुका था ए और बी में, ए और बी के बीच में ऑलरेडी षड्यंत्र हो चुका, नहीं हो चुका। ही जस्ट गॉट एंगेज इन दैट एंड दैट इज सफिशिएंट इन दैट केस। इट इज नॉट एज इफ कि ही शुड प्लान कि किसे देना है, कौन देगा, कैसे करेगा, नो भैया बात सेट हो चुकी, तू तो केवल जहर ला दे, हाँ ठीक है मैं ला दूंगा। लेकर आता है, डिलीवर करता है, ठीक है, और फिर जो है वो बस ये समझ, देखिए ये ऐसा है, ए और बी कंसल्ट्स ए प्लान पॉइजनिंग जेड, ए शैल एडमिनिस्टर, बी फिर एक्सप्लेन्स टू सी, प्लान करता है बट विदाउट मेंशनिंग एस नेम, सी एग्रीज एंड डिलीवर्स पॉइजन टू बी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। जेड डाइज इन कॉन्सिक्वेंस, ए देता है तो दो ए एंड सी हैव नॉट कॉन्स्पायर्ड टुगेदर, here C has been engaged in the conspiracy in pursuance of which Z has been murdered। तो C का जो ऑफेंस होगा अबैटमेंट ऑफ मर्डर का होगा। तो उसने काम क्या किया था, उसने केवल जहर ला करके दिया था। अब कुछ और समझते हैं, मैं आप यंगस्टर्स के उसमें लेके चलता हूं। तो बस इसकी लाइन पढ़िए और कुछ समझाता हूँ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल पर्सन ज्वाइनिंग इन एनी कॉन्स्पिरेसी मस्ट बी अवेयर ऑफ एवरी सीक्रेट और एवरी मिनट डिटेल्स ऑफ इट, ये जरूरी नहीं है। अब समझिए, एक लड़का लड़की प्रेम में है, एक लड़का लड़की प्रेम में है, लड़की नाबालिग है, लड़की नाबालिग है। दोस्त अपने दोस्त से बात करता है कि ऐसा है कि ना बहुत दिन रिश्ता चल गया, नाउ आई वांट टू एक्ट इनटू एन सेक्सुअल एक्टिविटी इन दिस केस। अब यहां पर इन दोनों के बीच में क्या हो गया, ये कॉन्स्पिरेसी हो गई। क्यों, हैविंग सेक्सुअल रिलेशनशिप विद ए गर्ल बिलो 18 इज एन ऑफेंस, कॉन्स्पिरेसी हो गई। तीसरे दोस्त से बात करते हैं, यार ऐसा है ना, तो रूम प्रोवाइड करा दे। उसने क्या किया, रूम की चाबी दी और चला गया। नाउ ही हैज एंगेज हिमसेल्फ इन कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, यहां भी क्लॉज आएगा। और नहीं तो वो बिकॉज ही हैज डन समथिंग टू फैसिलिटेट प्रोवाइड टू द कमीशन, तो इंटेंशनली एडिंग में भी एज ए अबेटर वो एंगेज हो जाएगा। यस और नो। तो इस तरीके से देखो चीजें बिगड़ जाती है। मैं अपने वहां से लेकर आया हूं कि मैंने एज ए एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रेप केसेस देखे, यहाँ पर मैं था उस कोर्ट में 2.5 साल तक। तो ऐसे अब उसमें तो वो तो उसको तो कुछ वो जो दोस्त है जिसने रूम दिया, वो तो अपना एक पवित्र काम कर रहा, दोस्त की मदद कर रहा हूं, उसे क्या पता कि कहां से कहां पहुंच जाएगा तू, है ना। अब बैटमेंट ऑफ रेप पे पहुंच गया वो, है कि नहीं। एक लड़का और लड़की
दोस्त से कहा कि भाई जरा मैं अपनी बाइक दे दे, कह रहे बाइक नहीं दूंगा, ले चलूंगा साथ में। दोस्त तो तेरा, दोस्त ने बैठाया लड़का और लड़की को और ले गया शहर से बाहर, थोड़ा फॉरेस्टेड एरिया की तरफ, खेतों में। गाड़ी पार्क करी, वहां पर खुद खड़ा हो गया एज ए गार्ड, और लड़के लड़के को भेज दिया खेतों में, लड़की माइनर। अब चांस की बात, उस लड़के के, जैसे गांव में होते हैं ना, सब पहचानते हैं, चाचा ताऊ ही होते हैं सारे, अरे यहाँ पे कैसे खड़ा है तू, क्या चक्कर है, रोक रोक गाड़ी, अरे क्या परेशानी बेटा। अब बेटा घबरा गया। अब बेटा जब घबराया तो फिर वो जो अंदर लड़का लड़की वो भी घबरा गए, और बात वहां पे वो खुल गई, लड़की घबरा गई। अब क्योंकि वो क्या लड़की की भले कंसेंट थी, वो एक ऑफेंस था, तो जो लड़का मोटरसाइकिल में बैठा के लाया था और जो वहां पे खड़ा था, उसका ऑफेंस क्या हुआ, ही इंटेंशनली एडेड। जब मुझ पे आया ना ये, तो उस पर किसी का ध्यान नहीं गया, चार्ज फ्रेमिंग पे लड़के पे ध्यान था सबका। अगर कंटेंट देखा जाए तो जो लड़का लेकर आया है, ही इंटेंशनली एडेड प्रायर टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। हाँ ये तो है, मैंने सर पढ़ लो 107, ही इज एन अबेटर। अब चाचा फंसा, तो मुझसे ना वकीलों पर रहते कि यार पीपी साहब बोलने नहीं चाहिए, बस ये जब बोलते बड़े टेक्निकली घुसते हैं चीजों में, क्योंकि मेरे लाइन आते ही ना मुझे समझ आता, अच्छा ये भी हो गया, ये हो गया, अच्छा रास्ता रोका, रोंगफुल रेस्टेंट हो गया, इतने में। अब वो रास्ता रोक करके इतनी छोटी छोटी बातों पे कोर्ट में ध्यान नहीं देते, कई बार आयु देता ही नहीं है कि ये भी कोई ऑफेंस होगा क्या, मैं देता हूं वहां पर चार्ज फ्रेमिंग पर। तो व्हाट मीन टू से, ये इतनी खतरनाक क्लॉज है, तो मैं आप सब लोगों को आगाह कर रहा हूं, सोच समझ के किसी की हेल्प करें, क्योंकि जो मोटरसाइकिल पर लाने वाले को थोड़े ही हो जाएगा। और सुनो, इससे भी ज्यादा जब पोक्सो पढ़ते हैं, उसमें एक आता है गैंग रेप की डेफिनेशन, इसमें भी आती थी आईपीसी में, इसमें भी आती है, उसमें भी। उसमें क्या है कि when two or more persons in furtherance of the common intention, ये भी आ जाता है, ये अबेटर को भी काउंट कर लेते हैं। तो गैंग रेप का मतलब ये नहीं होता कि दो ही लोग सेक्सुअल एक्टिविटी में एंटर करेंगे, तो जो लोग अबेटर हैं, ये हैं, वो भी गैंग रेप में आ जाते हैं, समझे। तो बात कहां से कहां पहुंच जाती है, एक इंसान ने केवल अपना रूम दिया, एक इंसान ने केवल मोटरसाइकिल दी अपनी, या एक इंसान ने केवल एक जगह से छोड़ा, वो केवल जाकर के मेट्रो स्टेशन तक छोड़ाया, मैंने कहा इंटेंशनली एड किया इसने, ही फैसिलिटेटेड। ये सोच समझ के चलना भाई, हाँ है ना, बात समझ में आ रही है सबको। तो गाड़ी खराब कर लेना अपनी, भैया हमारी गाड़ी खराब पड़ी है, घर में कोई है नहीं, हम नहीं जा रहे कहीं। अपना अपना देखो जो देखना, डूबो तरो मरो, कुछ भी करना है। क्योंकि मैं ये वो एग्जाम्पल दे रहा हूं जो किसी को भी बड़े इनोसेंट दिखाई देंगे, यहां से लेकर मेट्रो तक छोड़ दिया बस, इसमें किसी को क्या क्रिमिनलिटी रहेगी अपने की, मुझे कोई क्या कह देगा। लेकिन पीपी साहब तेज दिमाग के मिल गए तो वो तो पकड़वा देंगे इंटेंशनली एड में, है कि नहीं है, ये है सारी बात। तो लॉ में यही खास बात है, या और इसी से आपका डंका बजता है, स्मार्टनेस वहां से ऐसे जज करोगे, अच्छा इसका कौन है वकील साहब, इसको भी घेरो, इसको भी लेकर आओ, ये भी है। या क्या एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर आप ऐसा आर्ग्यू करते हो, तो फिर देखो क्या ब्रिलियंस समझ में आती है, क्योंकि यहां तक किसी का दिमाग जाता नहीं है। ऐसे जब चीटिंग पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा आप लोगों को कि चीटिंग कहाँ कहाँ चीटिंग हो सकती है, जहां तक चीटिंग समझ में नहीं आती इस तरीके से। सर ऐसे बहाने में तो फिर दोस्त घर की ही बात बोलते, हाँ तो बस भैया मैं कह रहा हूं दूर से नमस्ते एकदम, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो इंस्टिगेशन में संभाल ले, बातें करना, कहना, सजेस्ट करना, ये सब इंस्टिगेशन में कवर हो जाएगा कि उसने कहा था मुझसे ऐसा करना, मैं तो नहीं मान रहा था, अच्छा उसको भी ले आओ। कोई बात भी करे ना, टॉपिक चेंज कर दो बस, इट्स योर पर्सनल मैटर, मुझे इसमें कोई बात नहीं, नो कमेंट्स। चलिए, तो आई बिलीव कि आपको समझ में आएगा टॉपिक, ये कुछ रह गया तो वो देख लेता हूँ बस मैं भी।
ये मैंने बनाया होगा पिछले वाले बैच में संभालने के लिए। प्रो एट का देखना है ना, एट द टाइम ऑफ डूइंग देखना है, आफ्टर का नहीं देखना है बस, है ना, इंटेंशनल एड देखना है। ये फैसिलिटेट करने के लिए बनाया था मैंने उस समय। ठीक, ये टॉपिक मेरी तरफ से खत्म हो 107। ठीक है सब, आज के लिए बाय बाय। दोस्तों, एक एजुकेशन एक ऐसी चीज है, ज्ञान एक ऐसी चीज है जो जितना बढ़ाओगे, जितना शेयर करोगे उतना बढ़ेगा। तो आपकी शेयरिंग में भी आपको दुआएं मिलेंगी। हो सकता है किसी स्टूडेंट का आपके थ्रू भला हो जाए। हमारा चैनल, हमारी वीडियोस हो सकता है आपके माध्यम से, और हो सकता है वो इंसान जज बन जाए, तो कहीं ना कहीं आपका कंट्रीब्यूशन उसमें भी हो जाएगा। इसलिए कम से कम एक बात पर कंजूसी मत कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए इसको, और इसको एक अच्छा सा कमेंट भी लिखिए, शेयर भी कीजिए इसको। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।